क्या दोस्तों आप अपने गुलाब के पौधे के अंदर बेशुमार गुलाब लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे गुलाब के पौधे के अंदर बेशुमार कलियां लगे, बेशुमार उसके अंदर ग्रोथ नजर आए और बेशुमार हमारा गुलाब का पौधा हमें फूल देता रहे। वैसे तो हमारा गुलाब का पौधा सर्दियों के मौसम में हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। कलियों को और फूलों को हमेशा बरकरार रखने के लिए हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं सर्दियों के मौसम में, जो आप में से कई सारे लोग ये काम करते ही नहीं है, जिससे कि उनका पौधा जो होता है वो एक दफा फ्लावरिंग देके दोबारा उसके अंदर फ्लावरिंग होती ही नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने वाला हूं, अगर आप अपने गुलाब के पौधे के अंदर ये टिप्स फॉलो करते हैं तो आपका गुलाब का पौधा 100% फूलों से भर जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद आपको उस पौधे के अंदर नई ग्रोथ देखने को मिलेगी, नई नई कलियां देखने को मिलेगी, पीले पत्तों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और पत्तों में भी आपको शाइनिंग देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस तरह की मजेदार वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पॉइंट नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और लास्ट वाला लाजमी से सुन के जाना, क्योंकि इसके बिना आपका गुलाब का पौधा ग्रो हो ही नहीं सकता। दोस्तों सबसे पहले बता दो, सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है और टेम्परेचर लो हो जाने की वजह से हमारे काफी सारे पौधे ग्रो करना बंद हो जाते हैं, पर इसी टाइम के अंदर हमारा गुलाब का पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा गुलाब का पौधा ग्रो तो अच्छा कर रहा होता है, उसके अंदर नई नई ब्रांचेस आ रही होती है, नए नए पत्ते आ रहे होते हैं, पर उस पौधे के अंदर अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही होती, ज्यादा उस पौधे के अंदर फ्लावरिंग नहीं होती, फ्लावरिंग होती भी है तो बहुत कम होती है और जो फूलों का साइज होता है वो भी काफी छोटा होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपने अपने पौधे के अंदर सिर्फ ये एक काम करना है, वो ये करना है कि आपने अपने गुलाब के पौधे को कोई ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर पूरे दिन की धूप मिल सके। जितने भी हमारे जो फ्लावर वाले प्लांट्स है उन सारे पौधों के अंदर सूरज की रोशनी की वजह से ही फूल आते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा किसी भी जो इंडोर प्लांट है उसके अंदर फ्लावरिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि वो हम सारे प्लांटों को छांव के अंदर रखते हैं और छांव के अंदर कभी भी फ्लावरिंग नहीं होती। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने गुलाब के पौधे के अंदर अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तो हमारे जो गुलाब के पौधे के जो फूल है वो भी बड़े बड़े आए, कलियां भी काफी मात्रा में आए, तो आपने अपने गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर पूरे दिन की सख्त धूप मिल सके उस पौधे को। दोस्तों दूसरे नंबर पे आपने इस बात का भी लाजमी से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर तो आप अपने गुलाब के पौधे के अंदर ये वाली गलती कर रहे हैं तो 100% आपका गुलाब का पौधा कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं देगा। अगर देगा भी तो बहुत उस पौधे के अंदर कम फ्लावरिंग होगी और फूल भी खिलेंगे, वो छोटे छोटे होंगे। तो इसलिए दोस्तों आपने इस मौसम के अंदर अपने गुलाब के पौधे के अंदर कम पानी डालना है, पर तब पानी डालना है जब आपको लगे कि हमारा गुलाब का जो पौधा है उसकी मिट्टी वो खुश्क हो चुकी है थोड़ी बहुत, तभी जाके आपने पानी लगाना है। अगर उस पौधे की मिट्टी जो वो नम है तो आपने उस पौधे के अंदर पानी नहीं देना। तीसरे नंबर पे सर्दियों के मौसम में हमें सबको ही अपने गुलाब के पौधे के अंदर एक काम करना होता है। अगर तो आपने अपने गुलाब के पौधे के अंदर अभी तक ये वाला काम नहीं किया, ज्यादा कलियां उस पौधे के अंदर नहीं लगेगी। ज्यादा कलियां लेने के लिए सर्दियों से पहले अपने गुलाब के पौधे के अंदर ये काम करना होता है लाजमी। अगर तो आपने नहीं किया तो इसको फौरन से करें। वो ये करना है, आपने अपने गुलाब के पौधे के अंदर ओपनिंग करनी है। दोस्तों अगर तो आपने अपने गुलाब के पौधे के अंदर अभी तक ओपनिंग नहीं की है तो उस पौधे के अंदर फौरन से ओपनिंग करने, जिससे कि उस पौधे के अंदर नई रूट्स आएगी और नई रूट्स के साथ नई कलियां लगेगी और नई कलियों के साथ आपका गुलाब का पौधा फूलों से भर जाएगा। और चौथे नंबर पे आपने अपने गुलाब के पौधे के अंदर ये काम करना है, ये काम आपको हर 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद करते रहना है अपने गुलाब के पौधे के अंदर, जिससे कि उस पौधे के अंदर नई ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। अच्छी गुलाब के पौधे के अंदर ग्रोथ लेने के लिए आपने अपने गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसको नरम रखना है। मिट्टी नरम करने के लिए बार बार आपने अपने गुलाब के पौधे के अंदर कुछ इस तरीके से गुटाई करते रहना चाहिए। जब हमारे पौधे की मिट्टी नरम होती है तो उस पौधे की जो जड़ें होती है वो अच्छी तरीके से ग्रो करती है। गुटाई करने का दूसरा फायदा ये भी होता है, जब हम अपने पौधे के अंदर पानी डालते हैं तो पानी अच्छी तरीके से पौधे की जड़ों तक पहुंच पाता है। चौथे नंबर पे आपके गुलाब के पौधे के अंदर कोई भी डंडियां जो होती है वो सूख चुकी है तो आपको उसकी बार बार ओपनिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि उस पौधे के अंदर नई नई ब्रांचेस आ सके, क्योंकि जब हमारे पौधे के अंदर कोई भी टहनी सूख जाती है तो उस जगह से नई ब्रांच नहीं निकल पाती। तो आपने ये करना है, अपने गुलाब के पौधे के अंदर कोई भी ब्रांच हो वो सूख चुकी है तो आपने उसको कटर की मदद से काट के हटा लेना है। कोई भी टहनी है जो आधी सूख चुकी है और आधी थोड़ी गीली है तो आपने सिर्फ सूखी हुई को काटना है और गीली को रहने देना है, क्योंकि जो भी हरी टहनी है उस जगह से नई ब्रांचेस निकलेगी। 5वें नंबर पे आपने खाद यूज करनी है, और खाद कौन सी यूज करनी है चलिए वो जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये है बालू रेत जो हम अपने पौधों के अंदर यूज करते हैं, और ये है गोबर वाली खाद जो अपने पौधे के अंदर यूज करते हैं, जिससे कि हमारे
हमारे पौधे 12 महीने ही हरे भरे रहते हैं और 12 महीने बेशुमार फ्लावरिंग देते रहते हैं। और ये गोबर वाली खाद आपको कहीं से भी मिल जाएगी, नर्सरियों से तो आपको फ्री में भी मिल जाएगी, आप एक गमले के लिए लेते हैं तो। इस खाद को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अपने पौधे के अंदर गुटाई कर देनी है। गुटाई करने के बाद आपने इस पौधे के अंदर खाद लगा देनी है और खाद लगाने के बाद आपने इस पौधे को पूरे एक दिन के लिए सख्त धूप में रखना है और आपने पानी बिल्कुल नहीं देना। इसके दूसरे दिन आपने इस पौधे के अंदर पानी देना है। बस हमारा आखिरी टिप्स ये है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका गुलाब का पौधा 100% बेशुमार फ्लावरिंग देगा और बेशुमार उसके अंदर ग्रोथ होगी। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लो, जो हमारा इंग्लिश गुलाब का पौधा होता है वो जंगली गुलाब के साथ ग्राफ्ट हुआ होता है। इस वजह से जो गुलाब के पौधे के अंदर निचले हिस्से से जो टहनियाँ निकलती है वो जंगली होती है। इसको आपको लाजमी से काट के हटा देना है, बार बार जैसे ही निकले आपको काट के हटा देना है, क्योंकि इंग्लिश गुलाब के पौधे के अंदर जो जंगली टहनियाँ होती है वो नीचे से काफ़ी बढ़ जाती है, तो इंग्लिश गुलाब के पौधे के अंदर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप मेरे बताए हुए सारे टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका गुलाब का पौधा 100% इतनी अच्छी फ्लावरिंग देने लग जाएगा, आप खुद सोचोगे कि हमको कोई महंगी खाद यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हमको अपने गुलाब के पौधे के अंदर अच्छी तरीके से केयर करनी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने पौधों का भी ख्याल रखना।